सोचिए, अगर एक ऐसा व्रत हो जो आपके जीवन के हर दुख को खत्म कर दे, एक ऐसा दिन जब भगवान शिव स्वयं आपकी हर मनोकामना पूरी करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की कथा में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपकी किस्मत बदल सकता है? तो चलिए आज हम सुनते हैं प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की पवित्र कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही धार्मिक और भगवान शिव का भक्त था। उसकी पत्नी भी उतनी ही श्रद्धालु थी। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। दिन रात वे भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन उनके घर एक संत महात्मा आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने उनका आदर किया और अपनी परेशानी बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों सच्चे भक्त हो, पूरी होगी। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत को श्रद्धा से करोगे तो भगवान शिव तुम्हें संतान का सुख देंगे। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। अगले प्रदोष से उन्होंने व्रत रखना शुरू किया। पूरा दिन उपवास रखते और शाम को भगवान शिव की पूजा करते। वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। हर बार उनकी भक्ति और विश्वास बढ़ता गया। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा हुई। ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हो गई। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय बीता और उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गई। लेकिन एक दिन अचानक वो बालक खेलते खेलते जंगल चला गया। वहां उसे एक सर्प ने काट लिया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब माता पिता को ये बात पता चली तो वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अपने बेटे को उस हालत में देखकर वे रोने लगे। मां बोली, हे भगवान शिव, आपने हमें ये सुख दिया तो अब इसे मत छीनिए। पिता ने भी प्रार्थना की, हे महादेव, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारे पुत्र को जीवन दे दीजिए। उसी समय एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और वहां भगवान शिव प्रकट हुए। माता पार्वती भी उनके साथ थीं। भगवान शिव ने कहा, हे भक्तों, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। उन्होंने बालक को स्पर्श किया और बालक जीवित हो गया। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से प्रदोष व्रत करेगा उसके सारे दुख दूर होंगे, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद ब्राह्मण दंपत्ति का जीवन बदल गया। वे और भी श्रद्धा से भगवान की पूजा करने लगे और पूरे नगर में प्रदोष व्रत का महत्व फैल गया। कहते हैं, प्रदोष काल में भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस समय की गई पूजा बहुत फल देती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सच्ची भक्ति और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो भक्तों, अगर आप भी सुख और शांति चाहते हैं तो प्रदोष व्रत जरूर करें और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करें। हर हर महादेव। लेकिन भक्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल चमत्कार तो अब शुरू होता है। ब्राह्मण दंपत्ति का जीवन तो बदल गया था। उनका पुत्र अब स्वस्थ और तेजस्वी हो चुका था। लेकिन समय के साथ एक नई परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। वह बालक अब बड़ा हो गया और बहुत ही बुद्धिमान, विनम्र और शिव भक्त बन गया। पूरा नगर उसकी प्रशंसा करता था। एक दिन वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं और भगवान शिव के पवित्र धामों के दर्शन करना चाहता हूं। पिता ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसकी भक्ति को देखकर अनुमति दे दी। बालक यात्रा पर निकल पड़ा। जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ वह हर जगह भगवान शिव की पूजा करता। वह एक घने जंगल में पहुंचा जहां उसे कुछ डाकुओं ने पकड़ लिया।
डाकू उसे अपने सरदार के पास ले गए और बोले, ये लड़का किसी अमीर घर का लगता है, इसे कैद कर लेते हैं और फिरौती मांगेंगे। लेकिन जब सरदार ने उस बालक के चेहरे की शांति देखी तो वह हैरान रह गया। सरदार ने पूछा, तुम डरते क्यों नहीं हो? बालक मुस्कुराया और बोला, जब मेरे साथ भगवान शिव है तो मुझे किस बात का डर। ये सुनकर डाकू सरदार के मन में कुछ बदल गया। उसने पूछा, क्या सच में तुम्हारे भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे? अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं। ये बात सरदार के दिल को छू गई। यहां उसी समय अचानक आकाश में बादल छा गए, तेज गर्जना होने लगी और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। डाकू भय से कांपने लगे और सब जमीन पर गिर पड़े। भगवान शिव ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरे भक्त को कष्ट देने का प्रयास किया है। डाकू सरदार रोने लगा और बोला, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपने पापों का एहसास हो गया है। भगवान शिव ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरे भक्त को कष्ट देने का प्रयास किया है। आप करते हो तो आज से अपना जीवन बदल दो। सरदार ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह अब कभी गलत काम नहीं करेगा। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जहां भी जाओगे सुख और समृद्धि तुम्हारे साथ होगी। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद डाकू सरदार ने अपना जीवन बदल दिया। वह भी भगवान शिव का भक्त बन गया और वह बालक सुरक्षित अपने घर लौट आया। जब माता पिता ने उसे देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बालक ने पूरी घटना सुनाई। पूरा नगर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगा और तभी से प्रदोष व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। ये कहते हैं भक्तों, प्रदोष व्रत केवल इच्छाएं पूरी नहीं करता बल्कि जीवन की दिशा भी बदल देता है। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो पापी को भी संत बना सकती है। अगर विश्वास अटल हो तो भगवान हर संकट में साथ देते हैं। तो भक्तों, प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं है, यह भगवान शिव से जुड़ने का एक दिव्य माध्यम है। हर हर महादेव। लेकिन भक्तों, कहानी का सबसे गहरा रहस्य अभी बाकी है। जब वह बालक अपने घर लौट आया तो कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। घर में सुख, शांति और समृद्धि छा गई। अब लेकिन एक रात उस बालक ने एक अजीब सपना देखा। अब सपने में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। भगवान शिव ने कहा, हे बालक, तुम्हारी भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का सच्चा उद्देश्य समझो। बालक ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान शिव बोले, सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीना ही जीवन नहीं है। सच्चा जीवन वह है जिसमें तुम दूसरों के दुख दूर करो। तुम्हें लोगों को प्रदोष व्रत का महत्व बताना होगा ताकि वे भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्त हो सके। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह बालक ने अपना सपना अपने माता पिता को बताया। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये स्वयं महादेव का आदेश है। उस दिन से बालक ने अपना जीवन बदल दिया। वो गांव-गांव जाने लगा, लोगों को प्रदोष व्रत का महत्व बताने लगा। वो कहता, अगर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की जाए तो हर दुख समाप्त हो सकता है। धीरे धीरे उसकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचने लगी। जो लोग दुखी थे, और आश्चर्य की बात, उनके जीवन में भी बदलाव आने लगा। किसी के घर में धन आया, किसी को संतान सुख मिला,
तो किसी की बीमारी दूर हो गई। पूरा नगर, फिर पूरा राज्य और प्रदोष व्रत की महिमा फैल गई। वह बालक अब एक महान संत बन चुका था। लोग दूर दूर से उसके पास आते और वह सभी को एक ही बात सिखाता, भक्ति में शक्ति है, लेकिन शर्त है, विश्वास अटल होना चाहिए। समय बीतता गया और एक दिन वह संत ध्यान में बैठा और उसी ध्यान में उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं उस समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उस संत की आत्मा को अपने धाम में स्थान दिया और तभी से यह मान्यता हो गई कि जो भी सच्चे मन से प्रदोष व्रत करता है उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अंतिम संदेश। तो भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रदोष व्रत केवल एक व्रत नहीं है, यह भगवान शिव तक पहुंचने का एक पवित्र मार्ग है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सारे दुख दूर हों और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे, तो अगला प्रदोष व्रत जरूर करें और सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।